Hello friends, welcome in Inspire Education Academy, the platform for you where you get the videos related to biology, mathematics and physics. Okay, तो बच्चों अर्ज किया है हटाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बोझ, हटाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बोझ दे रहा हूं मैं तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इन फॉर्मूले का डोज, ओके, तो शुरू करते हैं मैथ्स 2 10th स्टैंडर्ड का ये 5वां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसके सारे मैजिकल फॉर्मूलेज जो तुम्हें इस चैप्टर को इजी करने में बहुत काम में आने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो प्रैक्टिस सेट 5.1 में आपके काम में आने वाला है और वो फॉर्मूला है पहला डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चों क्या होता है, दो पॉइंट्स कुछ इस तरह से हो गए, पॉइंट ए पॉइंट बी, और इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना होगा। तो मान लो पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, ठीक है, और इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये रहा फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके, तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का जो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 5.2 में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। फॉर्मूले का कहना ये है कि ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, और इन दोनों पॉइंट को पॉइंट P जो है उसने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। कौन से रेशो में डिवाइड किया हुआ है, तो m:n इस रेशो में इस AB को पॉइंट P ने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है x और y, इसके हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो पहले x कोऑर्डिनेट के लिए x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ओके, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये है x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। और बाद में y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से, देखो x2 के जगह पर बस यहाँ पे y2 आ जाएगा। देखो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ओके, तो बहुत सिंपल है, x2 के जगह पर y2 लगाना है तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा पॉइंट P के, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड आगे आते हैं हम लोग, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमको देखना है। मिड पॉइंट किसी भी लाइन का, किसी भी सेगमेंट का जो पॉइंट बीच में आता है उसे हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट। तो ये है अपना PQ सेगमेंट और उसका ये जो पॉइंट M है ये मान लेते हैं मिड पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट x और y हम मान लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट का ये फॉर्मूला है, ठीक है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ओके, और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ओके। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं सेंट्रोइड फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। तो सेंट्रोइड क्या होता है ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो कोई भी ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल के ये जो तीनों मीडियंस है, A से निकला हुआ, C से निकला हुआ और B से निकला हुआ, जो तीनों मीडियंस है, तीनों मीडियंस जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं वो कॉमन पॉइंट मतलब तुम्हारा सेंट्रोइड होता है, और जिसको हम लोग G से दिखाते हैं। कैसे? G से। तो सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से बच्चों, देख सकते हो आप लोग, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये होते हैं तुम्हारे तीनों के तीनों जो वर्टाइसेस है हमारे ट्रायंगल के,
ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3, उससे बना हुआ ये तुम्हारा सेंट्रॉइड फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट 5.3 का द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, और वो दो फॉर्मूले कौन से होते हैं बच्चों? तो पहला तो हमको अगर थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? थीटा। इफ थीटा इज गिवन, अगर थीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है, मतलब कोई भी एंगल हमको दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, जो भी है, एक स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, ठीक है। तो अगर वो दिए हुए हैं तो स्लोप उस समय हम लोग कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? तो ये रहा, स्लोप m इक्वल्स टू tan थीटा। स्लोप को हम लोग m इस लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। तो स्लोप m इक्वल्स टू tan थीटा। और उसके बाद हम लोग आते हैं, अगर मान लो कोई लाइन है और उस लाइन का स्लोप हमें निकालना है, ठीक है। तो जैसे लाइन AB, सेगमेंट AB, इसका स्लोप अगर हमें निकालना है तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x2 y2, और उसका स्लोप का फॉर्मूला स्लोप ऑफ लाइन AB, इस लाइन AB का जो स्लोप होगा वो कुछ इस तरह से निकाला जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह से ये पूरे फॉर्मूले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यहाँ पे कवर होते हैं। इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस है। ये फॉर्मूले आपके लर्न हो गए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बहुत इजी जाने वाला है। ओके, तो इसीलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेस है वो सीखने को मिले। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।